गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे रोम्बस पर। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन वो कम्पिटिटिव एग्जाम में भी और आपकी फाइनल एग्जाम में भी या बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना रोम्बस की जो वो प्रॉपर्टी और रोम्बस को समझते हैं, क्योंकि कई बार जो वो बच्चों को वो नहीं पता होता है कि रोम्बस और स्क्वायर में जो वो क्या डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चों को जो वो प्रॉब्लम होती है। तो क्यों ना रोम्बस को जो वो एक बार समझते हैं क्या डिफरेंस है, वो जो वो जरा समझते हैं। ROMBUS, एस रह गया तो एस मैं जो वो यहाँ पे साइड में बना देता हूँ। चलिए, तो रोम्बस मैंने यहाँ पे लिख दिया। स्पेलिंग भी देखिए कैसी स्पेलिंग है, RHO, रोम्बस। ठीक है, रोम्बस। तो जरा इसको समझते हैं कि क्या होता है रोम्बस। आपकी एट्थ नाइन्थ क्लास की बुक में ही जो वो रोम्बस मिल जाएगा। इस एट्थ नाइन्थ क्लास के सिलेबस में जो वो रोम्बस आ जाता है। ठीक है, सिक्स सेवन्थ में भी इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो वो छोटी मोटी बेसिक प्रॉपर्टी जो वो आती है, लेकिन एट्थ या नाइन्थ क्लास में जो आपको डिटेल में इसके क्वेश्चन समझना पड़ते हैं, एरिया समझना पड़ता है और फिगर बनी होगी आपको जो वो एंगल बनाना पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी शेप देखते हैं। इसकी शेप ना ऐसे जब वो बनाई जाती है, आप बोलेंगे तो डायमंड शेप है, तो बस वही जब वो इसको डायमंड शेप ही बोला जाता है। जहाँ जहाँ डायमंड शेप होगी वहाँ आप समझाओ कि रोम्बस की बात हो रही है, डायमंड शेप। ये हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट, रोम्बस की खास बात ये होती है, पहले तो डिफरेंस समझते हैं। रोम्बस जो वो कुछ इस तरह से होता है। रोम्बस में आप देख रहे हैं कि चार साइडें हैं। चार साइडें हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। QUADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी फोर साइड है। अब आप बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल तो रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर भी है। ठीक है, तो स्क्वायर या रेक्टेंगल से एक किस तरह से जो वो भिन्न है, किस तरह से जो वो क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहली बात, क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइड तो होगी ही। स्क्वायर की खास बात ये होती है कि सभी एंगल बराबर होते हैं। सॉरी, सभी एंगल भी बराबर और सभी साइड भी बराबर। इसमें खास बात ये है कि सभी साइड बराबर होती है। आप बोलेंगे तब ये भी स्क्वायर हुआ, नहीं। इसमें एक डिफरेंस ये है कि इसकी जो एंगल है स्क्वायर के, वो जो वो ऑल ईच एंगल आर 90 डिग्री बस। बट इसमें जो वो एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे। 90 डिग्री नहीं होंगे तो कितना होंगे? लेस देन 90 होंगे। इसमें परफेक्ट 90 डिग्री होते हैं, इसमें जो वो लेस देन 90 डिग्री एंगल होते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि सभी होंगे ऐसे ही, लेकिन इसमें जो वो 90 डिग्री एंगल जो वो सभी नहीं होंगे। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो वो हमने बताया डिफरेंस किसमें, सॉरी स्क्वायर और हमारे रोमस में। देखिए, ये सारे जो वो पॉलीगन है। सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर जो वो इसका समझते हैं, पॉलीगन है। पॉलीगन मतलब एक क्लोज फिगर है जो कि लाइन सेगमेंट से बनता है। सबसे पहला हो गया ट्राइंगल, फिर आता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो पॉलीगन के बाद आया क्वाड्रिलेटरल, मतलब पॉलीगन इसका फादर है, ऐसे आप इसको याद रख लीजिए। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का फादर हो गया पॉलीगन, मतलब कि सारे जो भी क्वाड्रिलेटर है वो सारे पॉलीगन है। ठीक है, ऐसे समझिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल में जो वो आता है, देखिए पैरेललोग्राम। वैसे तो आते बहुत सारे, लेकिन पैरेललोग्राम को समझिए पहले। पैरेललोग्राम जो क्वाड्रिलेटरल में अगर आया तो पैरेललोग्राम के अंदर जो वो आता है एक रेक्टेंगल और एक आता है रोम्बस। ठीक है, अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों लिखा मैंने, रेक्टेंगल का फादर पैरेललोग्राम को क्यों बोला, या रोम्बस का फादर जो वो पैरेललोग्राम को क्यों बोला? क्यों? क्योंकि ऑल रोम्बस कैन बी अ पैरेललोग्राम। सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकते हैं, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं बोलूँ जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ कि ऑल रोम्बस आर, सॉरी आर या कैन बी, ठीक है, कैन बी पैरेललोग्राम, बट सारे पैरेललोग्राम जो वो रोम्बस नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये जो वो मैं आपको प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। ठीक है, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा रोम्बस। रोम्बस में खास बात ये है कि सभी साइड जो वो इक्वल है। तो अगर मैं नाम दे दूँ ABCD, तो ए बी जो वो किसके इक्वल हो जाएगा? BC के। सभी इक्वल है तो BCCD भी इक्वल होगा या DA भी इक्वल होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सभी साइड जो वो बराबर होगी। नेक्स्ट, अपोजिट साइड जो वो पैरेलल होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अपोजिट साइड्स जो वो क्या होगी? पैरेलल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो AB है वो जो किसके पैरेलल होगा? CD के। या हमारा जो AD है वो जो किसके पैरेलल होगा? CB के।
आप यहाँ पे देखिए ए वाली इसके पैरेलल होगी और रेड से बता रहा हूँ सी बी जो वो डी ए के पैरेलल होगी, ठीक है। ये होगी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैं फिर से बना लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये हमारा रोम्बस, सभी साइड इक्वल। इसमें खास बात ये होती है कि अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट एंगल अगर इक्वल होंगे तो मैंने नाम दे दिया फिर से ए बी सी डी। तो इसका मतलब है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, एंगल सी होगा, ठीक है। और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा, ठीक है, एंगल डी होगा, ठीक है। ये तो हमें पता लग गया, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी पता लगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये मैंने फिर से बना दिया। देखिए अगर मैं डायगोनल जो वो यहाँ पे बना दूँ, ये जो वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। डायगोनल जो वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, डायगोनल को मैंने D1 नाम दे दिया, एक को मैंने D2 बोल दिया, ठीक है। ये जो वो बीच में डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायगोनल जो वो हमेशा यहाँ पे कौन सा एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री पर बनाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री पर बनाएंगे। देखिए बाकियों में ऐसा नहीं होता है, बाकी फिगर में देखेंगे तो नहीं बनेगा ऐसा, ठीक है। लेकिन एक स्पेशल केस है यहाँ पे रोम्बस का, कि यहाँ पे डायगोनल बीच में जो वो 90 डिग्री बनाते हैं, D1 और D2, ठीक है। D1 जो वो बाइसेक्ट करता है जब D2 को, D1 इज परपेंडिकुलर टू D2, ठीक है। D1 बाइसेक्ट D2, ठीक है। ये होगी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन जो वो यहाँ से सॉल्व होने वाले हैं। एरिया की बात करते हैं, ये बना दिया फिर से रोम्बस, ठीक है। अगर ना इसके डायगोनल दिए हैं तब तो एरिया सिंपल सा है, डायगोनल दिया है एरिया सिंपल सा है। आप जो वो क्या करिए, हाफ इंटू D1 मल्टीप्लाई बाई D2 करिए और साथ में थोड़ी देर के लिए चिपका दीजिए साइन 90। साइन 90 जो वो ये वाला ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है साइन 90 डिग्री, ठीक है। आप 10th क्लास में समझेंगे अच्छे से, लेकिन फिलहाल जो वो आप ऐसे याद रख लो कि साइन 90 डिग्री जो वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और साइन 0 जो वो 0 होता है, ठीक है। देखिए अब आप बोलेंगे साइन 90 अगर 0 सॉरी 1 होता है तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस होता तो प्लस 1 होता है, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 तो सबके फैक्टर में आता है। तो इसका सीधा सा फार्मूला है, बन गया 1/2 इंटू D1 मल्टीप्लाई बाई D2, ठीक है। सीधा सा फार्मूला ये है हमारे रोम्बस का एरिया निकालने वाला। लेकिन आपको डायगोनल जो वो गिवन होने चाहिए, व्हेन डायगोनल आर गिवन, ठीक है। ये तो था कि डायगोनल गिवन होंगे तब, अगर डायगोनल गिवन नहीं होंगे तो साइड गिवन होगी। तो साइड को मान लिया मैंने ए, तो मैंने फिर से बना लिया, ये सभी साइड इक्वल होगी तो ए भी ए होगी, ए भी ए, ए भी ए और ए भी ए, ठीक है। अगर साइड गिवन है तो साइड को बोल दिया मैंने ए, तो फार्मूला क्या बनेगा, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। क्या मतलब है इसका देखिए मैंने जैसे ए वाला यहाँ पे पॉइंट ले लिया, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब ये साथ वाली साइड ऐसे, ठीक है। तो मैंने ए ले लिया यहाँ पे, तो सभी साइड्स वो ए ही है, ठीक है। तो कोई भी एडजेसेंट साइड या ए बोल दो, मतलब कि दो साइड ले ली तो ए ए हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड क्या बन जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई ए हो जाएगा। अब साइन के साथ जो वो कौन सा एंगल लेना है, इनके बिटवीन जो एंगल होगा, जैसे मान लो इसके बिटवीन कौन सा एंगल है नहीं पता हमें, तो मैं जो इसको जैसे मान लो यहाँ पे बन रहा है बी पर, तो मैंने बोल दिया साइन बी, तो ए मल्टीप्लाई बाई ए और साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई साइन बी। बी जो कोई एंगल है जो दिया होगा वहाँ पे, ठीक है। अब आप बोलेंगे साइन बी जो वो कैसे निकालें, ठीक है। देखिए वो गिवन होगा वहाँ पे, मतलब अगर एक साइड गिवन है तो एंगल भी गिवन होना चाहिए फिर, ठीक है। तो ए स्क्वायर साइन बी जो वो हमारा फाइनल जो है रिजल्ट बन गया। लेकिन ध्यान रखिए ए स्क्वायर साइन बी, बी कौन सा है, जो एंगल है बिटवीन एडजेसेंट साइड के, और ए जो वो कोई एडजेसेंट साइड, दो एडजेसेंट साइड है तो दोनों बराबर होगी, कोई भी एक साइड गिवन होगी तो सभी साइड वो इतना ही होगा, तो फार्मूला हमारा सीधा सही बन गया। अगर हम पेरीमीटर देख लें ऐसे ही, पेरीमीटर तो सभी साइड इक्वल है तो 4 मल्टीप्लाई 1 साइड बन जाएगा, ठीक है। चार चार साइड है ना, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 साइड से कर लीजिए, आपका पेरीमीटर निकल जाएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे स्क्वायर में निकलता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट केस मैं लास्ट में बताता हूँ और इसको जो ख़त्म करते हैं अगर मैं जो वो डायगोनल सॉरी हाँ, अगर मैं रोम्बस बनाऊँ कुछ इस तरह से, तो आपको बताया कि ए वाला एंगल मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी, ए और सी जो वो आपस में इक्वल रहेंगे और बी जो वो डी के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल,
ठीक है? इसको मैंने एक्स नाम दे दिया तो ये भी एक्स होगा, इसको मैंने वाई दिया तो ये भी वाई होगा। ठीक है? इतना क्लियर हुआ आपको? अगर मैं इस लाइन को जो है थोड़ा-सा एक्सटेंड कर दूँ ऐसे, तो आप बोलेंगे कि ए वाला एंगल, क्योंकि ए वाली साइड जो वो इसके पैरेलल है, देखिए ध्यान से। तो अगर ये ए वाला एंगल ना इतना है, तो ए वाला भी इतना है, क्योंकि अपोजिट साइड आर पैरेलल। जब पैरेलल हो गई तो ए वाला अगर एक्स है, ए वाला एंगल, तो ए वाला भी एक्स होगा, ए वाला भी एक्स होगा। ठीक है? अब यहाँ पे एक बात समझिए ध्यान से। अगर मैं बोलूँ एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्स प्लस वाई, तो सम ऑफ अल्टरनेट एंगल जो वो कितना होता है, एक्स प्लस वाई 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको कुछ इस तरह से केस बनता है, तो आप जो वो ऐसे निकाल सकते हैं। अगर मैं डायगोनल भी बीच में से काट दूँ तो एक ट्राइंगल बन जाती है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का इंटीरियर सम जो वो कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। ऐसे आपको क्वाड्रिलेटरल में जो वो इंटीरियर एंगल पता होना चाहिए 360 होता है। तो इस ऐसे क्वेश्चन वो यहाँ से बनते हैं। तो आई होप कि आप इस कंसेप्ट को जो अच्छे से सीखे होंगे। अब आप क्वेश्चन आंसर बड़े आराम से कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।